सारांश पर आज मैं प्रस्तुत हूँ राजा राधिका रमन सिंह की कहानी कानों में कंगना के साथ। दोस्तों, ये कहानी जो है वो नेट के पाठ्यक्रम में 7वीं इकाई की चौथी कहानी है और कहानी बहुत सुंदर है। अगर मैं बात करूं कहानी के प्रकाशन की, तो इस कहानी का प्रकाशन हुआ था इंदु में 1913 ईस्वी में। और यदि दृष्टि डाली जाए कहानी के पात्रों पर, तो नरेंद्र, किरण, योगेश्वर, जूही, किन्नरी, मोहन, बहुत सारे पात्र इसमें हैं। हाँ, नायक के तौर पर किरण का पति नरेंद्र इस कहानी का नायक है और योगेश्वर की पुत्री किरण इस कहानी की नायिका है। वो इस कहानी के केंद्र में है। कहानी पर मंथन और कहानी पर समीक्षा प्रस्तुत करने से पहले मैं स्मरण करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी याद करें कहानी की कथा वस्तु को, जिसे मैं संक्षिप्त में अपने ही कुछ शब्दों में दोहरा रही हूँ। नरेंद्र अपने पिता के मित्र योगेश्वर के यहाँ अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा अर्जित करने के लिए, उनके अध्ययन के लिए यहाँ आता है और यहाँ आकर योगेश्वर की जो बेटी है किरण, उसके प्रति उसमें आसक्ति का भाव पनपता है। किरण के प्रति वो सदैव आकर्षित रहता है। एक दिन योगेश्वर खुद किरण की जिम्मेवारी नरेंद्र को सौंप देते हैं, यानी कि किरण का हाथ नरेंद्र के हाथ पर रख दिया जाता है। अब विवाहिता होकर किरण नरेंद्र के आकर्षण का और अधिक केंद्र बन गई। ये प्रकृति प्रदत्त मनुष्य में एक कमजोरी है, विशेषकर पुरुष की यह कमजोरी है कि वह स्त्री पाश में बहुत जल्दी बनता है। अब ठीक इसी तरह नरेंद्र भी अपनी पत्नी के मुंह में बंधा रहता था। एक दिन, विवाह के कुछ वर्षों के बाद एक दिन, नरेंद्र एक किन्नरी से मिला और किन्नरी के प्रति आकर्षित हो गया और इतना आकर्षित हुआ कि विवेक शून्य होकर उसने किन्नरी के प्रति अपनी ईमानदारी को निभाते हुए अपनी पत्नी के गहने किन्नरी को भेंट करने प्रारंभ कर दिए। अब किन्नरी के पास अपने गहनों में 2 कानों में धारण किए हुए कंगना के अलावा कुछ नहीं बचा। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन किरण को अपने पति का ये निर्मम व्यवहार महसूस हुआ, जिसकी वजह से किरण पीड़ित हुई, उसे मानसिक आघात हुआ और वो बीमार हो गई। जब वो सोई थी तो उससे एक बार नरेंद्र ने दोबारा पूछा कि क्या कोई गहना बचा है, जूही को मध्यस्थ लेकर। तो किरण ने अपने कानों के कंगना की तरफ इशारा किया। ये देखकर नरेंद्र के आगे वो पहले वाली किरण ध्यान में आई, जब पहली बार जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, वहाँ ये हम पाएंगे कि नरेंद्र ने किरण से ये पूछा है कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है, और किरण ने बालों की लटा को अपने कान से हटाते हुए ये कहा है कि कंगना। तो वो स्मृति जो है वो नरेंद्र को याद आती है, वो घटना याद आती है। अब ये पीड़ित किरण अपने दुख को अंदर ही अंदर सहती हुई एक दिन इस दुनिया से मुक्ति पा गई। वो चल बसी और अंत में नरेंद्र के हाथ में लगी आत्मगलानी की भावना। पछताने के अलावा अब नरेंद्र के हाथ में कुछ नहीं रहा। ये जो कहानी है, ये वर्णनात्मक शैली की एक अद्भुत रचना है और अगर प्रारंभिक कहानी के विकास क्रम की बात की जाए तो ये कहानी उस विकास क्रम की एक चर्चित कहानी है। अपनी पूरी कथा वस्तु को मध्यस्थ रखकर ये कहानी आदर्शवाद की स्थापना करती है। किसी भी संबंध में प्रेम, सत्य, ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा इसके मूल में है। ये इन्हीं मूल्यों की प्रतिष्ठा करना चाहती है। जब कहानी को पढ़ोगे तो प्रकृति का सौंदर्य भी दिखाई देगा। ऋषिकेश और मुरादाबाद जैसे स्थलों की सुंदरता का बयान भी आप देखोगे और नरेंद्र का पश्चाताप भी कहानी के अंत में निकलकर सामने आएगा। तो समीक्षा यही है कि मनुष्य के सुप्त विवेक को जागृत करती है कहानी, वासना और प्रेम के भेद को मुखर करती है। तभी तो नरेंद्र को एक समय के बाद ये आभास होता है कि किन्नरी सचमुच नाचने वाली नहीं थी, नचा देने वाली थी।
इस कहानी का प्रारंभ जितना आकर्षित कर देने वाला था, अंत उतना ही दुखद है। और स्त्री की वास्तविक परिस्थिति किस गिरावट तक जा सकती है, यह कहानी उस स्थिति को भी उजागर करती है। प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्ति के तहत पुरुष जल्दी से ही किसी के आकर्षण में विवेक रहित हो जाता है। ये कहानी उस कमजोरी को भी बयान करती है और केंद्रीय पात्र में रखती है किरण को। तो दोस्तों, ये थी समीक्षा कानों में कंगना कहानी की, जिसके रचयिता थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। मैं आशा करती हूँ ये पूरी की पूरी समीक्षा सुनने के बाद इस कहानी की कथा वस्तु आपको बेहद खूबसूरती के साथ समझ में आएगी और आप अपनी प्रतिक्रिया मेरी इस क्लिप पर अवश्य जाहिर करेंगे। सारांश पर आज मैं प्रस्तुत हूँ